इंजीनियरिंग से रिलेटेड छोटी बड़ी इन्फॉर्मेशन के लिए सब्सक्राइब करिए हमें। Hey, what's up everybody? This is Ashika and you're watching Student Kabri, and in this video I'm going to talk about VIT Bhopal. Yes, VIT Bhopal University. वैसे VIT जो है उसका नाम काफ़ी ज़्यादा है. It is one of the premier universities in India, especially इनका वेल्लोर कैंपस. बट इनकी दो जो न्यूली established universities हैं, which is in भोपाल and अमरावती, उसके लिए स्टूडेंट्स के दिमाग में बहुत सारे confusion रहते हैं कि हमें इसके अंदर लेना चाहिए. बहुत सारे नहीं, आई थिंक हर स्टूडेंट जिसको VIT वेल्लोर में कंप्यूटर साइंस IT जैसी ब्रांचेस नहीं मिलती हैं, उनको भोपाल अलॉट होता है या फिर अमरावती अलॉट होता है, तो उनके दिमाग में ये एक क्वेश्चन तो होता ही है कि क्या मैं यहाँ पे एडमिशन लूँ. तो उसको ही हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो के अंदर. बहुत सारी अंदर की बात जानेंगे. जो ऊपर की है, जो कॉलेज यूनिवर्सिटी दिखा रहा है वो तो जानेंगे ही जानेंगे, अंदर की बात भी जानने की कोशिश करेंगे. कुछ हिडन पॉइंट्स जो मैंने जब थोड़ी सी रिसर्च की, जो मुझे लगा कि ओपनली होने चाहिए थे, वो नहीं थे. भोपाल मध्य प्रदेश में लोकेटेड है, 150 एकड़ में स्प्रेड है. ये एग्जैक्टली भोपाल में नहीं है, भोपाल इंदौर हाईवे पे है ये यूनिवर्सिटी. अगर हम बात करें तो 2017 में स्टैब्लिश हुई थी. मतलब इस साल उसका बीटेक का, क्योंकि ये जो यूनिवर्सिटी है वो बीटेक के लिए नोन है, और भी कोर्सेज कराती है बट नोन है बीटेक के लिए. उसका ऑफिशियली फर्स्ट बैच इस साल 2020 में निकलेगा. प्राइवेट यूनिवर्सिटी AICTE अप्रूव्ड है, UGC का रिकॉग्निशन है, NAAC का भी एक्रेडिटेशन है, साथ ही साथ MHRD का भी है. एंड कई सारे कोर्सेज कराती है, जिसमें कि अगर हम कोर्सेज की बात करें तो आप यहाँ से बीटेक कर सकते हो, BBA कर सकते हो, BCom कर सकते हो, BCA कर सकते हो. ऐसे कई सारे कोर्सेज कर सकते हो. मैं एक बार कोर्सेज का आपको ओवरव्यू दे सकती हूँ. BCA नहीं, आप MCA कर सकते हो. तो अगर हम बात करें कि बीटेक में कौन कौन सी स्पेशलाइजेशन है, आपको कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग मिल जाएगी, गेमिंग टेक्नोलॉजी आपको मिल जाएगी, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, साइबर सिक्योरिटी एंड डिजिटल फॉरेंसिक, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग मिल जाएगी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन, एरोस्पेस इंजीनियरिंग, बायो इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, हेल्थ केयर, इन्फॉर्मेटिक्स. बहुत सारी ब्रांचेस मिल जाएंगी. ऑब्वियसली देखना पड़ता है यार, मतलब सब रटा हुआ नहीं हो सकता है. और अप्रोक्सीमेटली फीस स्ट्रक्चर जो है वो आपकी रैंक पे वेरी करता है कि आपकी रैंक क्या जाती है. कुछ स्टूडेंट्स का इट्स 2 लाख रुपीस पर ईयर, कुछ स्टूडेंट का 4 लाख रुपीस पर ईयर. तो आपका ROI क्या रहेगा भाई, तुम्हारी कितनी जेब कटने वाली है, कितना तुम्हें रिजल्ट मिलने वाला है, कितना तुम इन्वेस्टमेंट करोगे, ये भी एक चीज़ है जो बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी यूनिवर्सिटी में. बीटेक के अलावा MCA आप कर सकते हैं, MCA के अलावा आप BCom कर सकते हैं, कंप्यूटर एप्लीकेशन में BSc कर सकते हैं, कंप्यूटर साइंस में. उसके अलावा BTech प्लस MTech इंटीग्रेटेड कोर्स कर सकते हैं, MTech कर सकते हैं आप साइबर सिक्योरिटी में, VLC डिज़ाइन में, एंड साथ ही साथ BSc प्लस MSc बायोटेक्नोलॉजी में भी आप यहाँ से कर सकते हैं. बट ऑल इन ऑल बहुत सारे कोर्सेज कराती है. मैंने प्लेसमेंट जब मैं गो थ्रू कर रही थी, जो आगे हम डिस्कस करेंगे, प्लेसमेंट जब मैं गो थ्रू कर रही थी तो वहाँ पे कुछ BBA के भी प्लेसमेंट्स मेंशन थे, तो उसको भी हम और जानेंगे. और साथ ही साथ अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, गो राइट अवे सब्सक्राइब टू द चैनल एंड डू नॉट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन, बिकॉज यहाँ पे आई प्रॉमिस यू इंजीनियरिंग से रिलेटेड, डिफरेंट कोर्सेज से रिलेटेड हर छोटी बड़ी इंफॉर्मेशन मिलने वाली है. तो यार किसका इंतजार कर रहे हो, जाओ जाकर सब्सक्राइब करो. अब हम बात करते हैं एडमिशन प्रोसेस की. वैसे तो इनका एंट्रेंस एग्जामिनेशन होता है VIT EEE का, बट ड्यू टू कोविड इस साल 12th के बेसिस पे एडमिशन मिल रहा था, जहाँ पे स्टूडेंट्स ने रजिस्ट्रेशन किया, और रजिस्ट्रेशन के बाद काउंसलिंग प्रोसेस होता है, और उस काउंसलिंग प्रोसेस में आपकी रैंक के हिसाब से आपको अलॉट होता है. अगर आपकी 1000 के अंदर रैंक है, 500 के अंदर रैंक है, तो आपको कंप्यूटर साइंस जैसी ब्रांचेस इजीली मिल जाती है. बट अगर आपकी रैंक उतनी नहीं है तो फिर आपकी फीस स्ट्रक्चर वेरी करती है, और 20-22 लाख का इन्वेस्टमेंट क्या वर्थ है, ये भी एक और चीज है जो आपको सोचने की जरूरत है. तो ऑल इन ऑल एडमिशन प्रोसेस इज थ्रू काउंसलिंग. इनकी इंटरनल काउंसलिंग प्रोसेस होती है, जिसके बेसिस पे ये स्टूडेंट्स को एडमिशन देते हैं. अब ये हो गया बात कोर्स की, फीस की, इंफॉर्मेशन की. अगर कोई क्वेश्चन दिमाग में है, कोई कुछ भी जानना चाह रहे हो, नीचे नंबर दिया, कॉल, मैसेज या व्हाट्सएप करके भी पता कर सकते हो सारी चीजें, अगर आपको कुछ और अंदर की इनसाइट्स चाहिए इस कॉलेज के बारे में. तो ये तो बात हो गई कॉलेज के बारे में, एडमिशन प्रोसेस के बारे में, कोर्स के बारे में. अगर हम बात करते हैं क्या क्या फैसिलिटीज है, आपको यहाँ पे जिम भी मिल जाएगा, आपको यहाँ पे लाइब्रेरी फैसिलिटी, कैंटीन फैसिलिटी, स्पोर्ट्स की इंडोर आउटडोर एक्टिविटीज की फैसिलिटी, पूल मिल जाएगा. तो अगर आप एक्सपोजर वाइज देख रहे हो तो अगेन अच्छा कॉलेज है. एक और चीज जो इस कॉलेज की मुझे अच्छी लगी कि फैकल्टीज जो हैं वो बाहर से हैं. मतलब ऐसा नहीं है कि आपको, इट्स नॉट लाइक दैट कि MP में, भोपाल में अच्छी फैकल्टीज नहीं है, बट कॉलेज ने थोड़ा सा अपना ब्रांड रखने के लिए
हॉस्टल कैंपस के ही अंदर फैकल्टीज को घर दिया हुआ है, तो जो फैकल्टीज है मेजॉरिटी ऑफ फैकल्टीज पीएचडी हैं और जो बाहर की हैं। जो कॉलेज ने बताया है उसके हिसाब से पर्सनालिटी डेवलपमेंट क्लासेस होती हैं, बहुत सारी चीजें हैं, प्रैक्टिकल एक्सपोजर दिया जाता है। इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज ऑब्वियसली काफी अच्छा है, एक्सपोजर वाइज भी आप देख सकते हैं कॉलेज को, एक्सपोजर वाइज भी इट्स नॉट बैड ऑप्शन। कई तरह के क्लब्स है, अगर मैं कैंपस लाइफ में बात करूं तो कम्युनिटी एंड डेवलपमेंट क्लब में एनर्जी एंड एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन क्लब है, नेशनल सर्विस स्कीम है, योगा क्लब है, नेचर क्लब है, ट्रैकिंग क्लब है। कितना चलता है नहीं चलता है उसका एज सच रिव्यू मैं बहुत ज्यादा सर्च आउट करी थी, कुछ स्टूडेंट्स से मैंने बात की, बट बहुत ज्यादा क्लियरिटी कि कौन सा क्लब बहुत ज्यादा एक्टिव है ये नहीं मिल पाया। डांस क्लब है, म्यूजिक एंड बैंड क्लब है, ड्रामेटिक क्लब है, इंग्लिश लिटरेसी क्लब है, फोटोग्राफी क्लब है, फाइन आर्ट्स क्लब है, मूवी मेकिंग क्लब है, बिजनेस क्लब है, स्पोर्ट्स क्लब में बैडमिंटन, बास्केटबॉल, क्रिकेट, फुटबॉल, वॉलीबॉल, टेबल टेनिस, कबड्डी, ये सारी चीजें मिल जाएंगी। टेक्निकल क्लब में एंड्रॉइड क्लब है, लिनक्स क्लब है, रोबोटिक्स क्लब है, वर्चुअल रियलिटी एंड गेमिंग क्लब है, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट क्लब है, विट्रॉनिक्स क्लब है, इलेक्ट्रिक व्हीकल क्लब है। तो ये सारे क्लब्स हैं जो कॉलेज ने अपनी कैंपस लाइफ में मेंशन कर रखे हैं। इनमें से स्पोर्ट्स में फैसिलिटीज है, कुछ क्लब्स जो है वो काफी एक्टिव है, मतलब ऑल इन ऑल एक्सपोजर तो आपको मिल जाएगा। अब काफी सारी चीजें डिस्कस कर लिया। आई नो आपके पेट के अंदर कुछ गुदगुदी सी हो रही होगी कि मैम जो मेन पॉइंट है आप उस पे तो प्लेसमेंट क्या है कॉलेज का। तो यार प्लेसमेंट की अगर मैं बात करूँ तो आई इवन सर्च्ड अ लॉट ऑफ वीडियोस आल्सो, जिसमें मेजॉरिटी ऑफ वीडियोस कॉलेज की जो ऑफिशियल चैनल है उसी से अपलोडेड है। एज सच कोई स्टूडेंट की बहुत ज़्यादा ओपनली वीडियो नहीं मुझे मिली, बट इन्होंने प्लेसमेंट में मेंशन कर रखा है 7,25,000 एवरेज सैलरी पैकेज और हाईएस्ट 41 लाख रुपीज़। 3,207 कंपनीज आई थी, 700 प्लस रिक्रूटर्स थे और 7,070 ऑफर्स मिले। मुझे ये लगता है ये जो इन्होंने वीआईटी भोपाल में मेंशन कर रखा है ये ओवरऑल प्लेसमेंट है वीआईटी वेल्लोर का। उन्होंने नीचे मतलब एक बहुत स्मार्टली लिखा है वीआईटी भोपाल प्लेसमेंट रिकॉर्ड, जिसमें उन्होंने बस ये बताया कुछ स्टूडेंट्स को 11 लाख का पैकेज मिला है, जिसमें दिशा सोनी है, नुपुर गुप्ता है, राशि है, मेजॉरिटी ऑफ फीमेल्स है यार, वुमेन लीडिंग वर्ल्ड। देन उसके अलावा इन्होंने साइड में भी बहुत सारे मेंशन कर रखे कुछ स्टूडेंट्स को 14 लाख का पैकेज मिला है, 16 लाख का पैकेज मिला है, प्रोविडेंस के अंदर, ब्लैक रॉक के अंदर 10 लाख का पैकेज गया है, हनीवेल के अंदर 7 लाख का पैकेज गया है। कुछ लड़के भी हैं यार, मतलब ये भी कम नहीं है। प्रवीण कुमार वर्मा को 10 लाख का पैकेज गया है, फार्म इजी में 11 लाख का पैकेज गया है। बट ओवरऑल भोपाल का कितना एवरेज गया है ये बहुत सारी चीजें हिडन है। ऑब्वियसली अगर आप ब्रांड एक्सपोजर वाइज जानना चाह रहे हो तो आप डेफिनेटली इस कॉलेज को प्रेफर कर सकते हो, बट ये मेरा पर्सनल सजेशन है कि वीआईटी भोपाल का ये ऑफिशियली फर्स्ट ईयर है, राइट। एक छोटा सा एग्जांपल दूंगी कि जिससे आप थोड़ा सा शायद कोरिलेट कर सको। आपने सिम्बियोसिस पुणे का नाम सुना होगा। अब सिम्बियोसिस के ऑलमोस्ट 14 कॉलेज है और इवन इंदौर में भी सिम्बियोसिस का कॉलेज है, बट इंदौर वाले की इतनी वैल्यू नहीं है। तो वीआईटी वेल्लोर एज अ ब्रांड बताने में, अच्छा मैं वीआईटी में पढ़ रहा हूँ, मैं वीआईटी का स्टूडेंट हूँ, तो वो एक ऑब्वियसली शो ऑफ रहता है कि चलो यार ठीक है। बट अगर फैक्ट पॉइंट पे बात करें, बिकॉज आप एक अमाउंट भी इन्वेस्ट कर रहे हो, मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट्स जितना मैं जानती हूँ, व्हेन आई वाज अ स्टूडेंट, आइदर यू आर फ्रॉम वेरी रिच बैकग्राउंड और फ्रॉम इकोनॉमिक फैमिली, आपका ये कंसर्न होता है दैट व्हाट आई विल गेट आउट ऑफ द कॉलेज अपार्ट इन टर्म्स ऑफ प्लेसमेंट्स। सो फर्स्ट बैच है, क्या कितने स्टूडेंट्स प्लेस हुए हैं, उनका एवरेज पैकेज क्या गया है, क्या नहीं गया है, किस किस स्पेशलाइजेशन में गया है, ये आपको समझने की ज़रूरत है। बिकॉज वो बहुत सारी चीज़ें हैं जो बहुत हिडन है। एंड ऑब्वियसली अगर आप इसको वीआईटी ये सोचेंगे कि यार सबका तो प्लेसमेंट सेंट्रलाइज होना है, तो कितनी भीड़ है, कितना क्राउड है। तो ऑल इन ऑल अगर आप एक्सपोजर वाइज कॉलेज देख रहे हैं तो डेफिनेटली आप इसको प्रेफर कर सकते हैं। अगर आप एक्सपोजर वाइज नहीं देख रहे हैं तो आप थोड़ा सा प्लीज, इट्स माय काइंड रिक्वेस्ट टू डू अ प्रॉपर रिसर्च कि आपको ये लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए। आपको ये सोचना जरूरी है कि इट्स नॉट वीआईटी वेल्लोर। बहुत सारी मैंने वीडियोज भी देखी जस्ट दे वर सेइंग कि इट्स लाइक सेम लाइक वीआईटी वेल्लोर। इफ इट इज सेम लाइक वीआईटी वेल्लोर, देन जिस रैंक पे वीआईटी वेल्लोर में सीएस नहीं मिलती, उस रैंक पे वीआईटी भोपाल में सीएस कैसे मिल जाती है। तो दिस इज ऑल्सो यू नीड टू अंडरस्टैंड कि वो कहीं ना कहीं वैल्यू में बहुत फर्क है। इंडिविजुअली दोनों कॉलेजेस की आइडेंटिटी इज ऑल टोटल डिफरेंट। जिन स्टूडेंट्स को वो नहीं मिल रहा है वो जरूर वीआईटी भोपाल या अमरावती में जा रहे हैं, बट ऑल इन ऑल यू हैव टू मेक श्योर, बिकॉज इट्स अ क्वेश्चन ऑफ योर करियर। अगर आपका प्लेसमेंट कंसर्न है तो प्लीज रुको, सोचो कि और कौन से ऑप्शंस हैं और उनमें से इसको कौन सी पोजीशन पे देना चाहिए। ये एक बहुत अच्छी एडवाइस है जो आप बाद में सोचोगे, अगर आप ले लोगे तो आपको रियलाइज होगा। यू जस्ट हैव टू एनालाइज योर ऑप्शंस एंड दिस इज अ की टू सिलेक्ट अ कॉलेज।
right? If you not analyze that, let's say I have 4 options and I have to pick one right option, then you will regret कि यार मेरे पास और भी चीजें थी but मैंने analyze नहीं किया. Yeah, undoubtedly when it comes to Bhopal, exposure wise, faculty wise, brand wise, it's known कि आपको स्पोर्ट्स फैसिलिटीज भी मिलेगी, आपको इवेंट्स करिकुलम भी मिलेगा, क्राउड भी अच्छा मिलेगा. आई नो दिस थिंग, बट ओवरऑल सारी चीजें मैटर करती हैं. एक बच्चा टॉप यूनिवर्सिटी में क्यों जाना चाहता है? उसका कंसर्न होता है that I want to get into damn good companies. So you need to understand this, and this is really I want to say कुछ स्टूडेंट्स और मैं स्किप आउट कर गई हूँ जिनका इन्होंने मेंशन कर रखा है MCA में 5.5 लाख का पैकेज गया है, देन MC में 4.5 का पैकेज गया है. तो ऐसा कुछ उन्होंने कुछ स्टूडेंट्स का मेंशन कर रखा है, बट रियल स्टैटिस्टिक्स मेंशन नहीं है. बहुत सारी चीजें हम ओपनली भी नहीं बोल सकते. अगर आप कॉलेज के अंदर की रियलिटी जानना चाहते हो, नीचे नंबर दिया है, कॉल मैसेज है, व्हाट्सएप करके पता करो. आई होप ये वीडियो पसंद आया होगा. पसंद आया तो शेयर मत करना, शेयर करना मत भूलना यार, मैंने गलत बोल दिया, स्लिप ऑफ टंग होता रहता है. और ऐसी वीडियोस के लिए मेरे साथ बने रहो, सब्सक्राइब करो चैनल को, डू नॉट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन एंड डू लाइक इफ यू लाइक this really. Till then, see you in the next one. I hope you like this video. For more such videos, keep watching our channel. And do not forget to like, share and subscribe.